गले तक कर्ज में डूबे पाकिस्तान की मुश्किलें अब उसके ही भस्मासुरों ने बढ़ानी शुरू कर दी हैं। पाकिस्तान अपने इन्हीं भस्मासुरों के दम पर दुनिया को मुट्ठी में करने का सपना पाले बैठा था, लेकिन अब उसके यही भस्मासुर उसके काल बने हुए हैं। एक और करोड़ों पाकिस्तानी महंगाई की मार से 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज हैं। वहीं दूसरी ओर उसके पालतू तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के आतंकियों ने पाकिस्तान पर हमले तेज कर दिए हैं। मुल्क की खस्ताहाल और कंगाल अर्थव्यवस्था पर मंडरा रहे नए संकट के बीच पाकिस्तान के लिए एक और झटका है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट में कहा गया है कि आतंकी संगठन तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा में अपने हमलों को तेज कर दिया है। इन ताज़ा हमलों का मकसद आतंकी अभियान चलाकर पाकिस्तान सरकार को गिराकर वहां शरिया कानून लागू करना है। आतंकवाद पर आई एक रिपोर्ट के अनुसार टीटीपी अपने आतंकियों की ट्रेनिंग और तैनाती के लिए पाक अफगान सीमा के दोनों तरफ की ट्राइबल बेल्ट का उपयोग करता है। आपको बता दें कि ये रिपोर्ट उस वक्त आई है जब टीटीपी पाकिस्तान में अपनी पकड़ मजबूत करता जा रहा है। अमेरिका के हवाले से कहा गया है कि टीटीपी जल्द ही पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने के साथ उसे तगड़ा झटका देने की तैयारी में है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान आतंकवाद पर लगाम लगाने और उसका खात्मा करने में विफल रहा है, जिसके चलते आतंकवादी समूह समय समय पर फिर से संगठित हो जाते हैं। टीटीपी जैसे कई आतंकी संगठन जैसे ISKP अफगान तालिबान के 3 से 5 हजार आतंकी पाकिस्तान के आम नागरिक और अधिकारियों के लिए बड़ा खतरा है। साल 2021 में अलगाववादी आतंकी समूहों ने बलूचिस्तान और सिंध प्रांतों में कई क्षेत्रों को निशाना बनाकर आतंकी हमले किए। रिपोर्ट में कहा गया है कि आतंकवादियों ने IED, व्हीकल बोर्न IED, आत्मघाती बम धमाके और टारगेटेड किलिंग करने के लिए कई तरह के पैंतरे आजमाए। बता दें कि पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की हुकूमत आने के बाद से अफगान तालिबान से रिश्ते तल्ख होने शुरू हो गए। पाकिस्तान का आरोप है कि अफगानिस्तान टीटीपी के आतंकियों को पनाह दे रहा है, जबकि टीटीपी के आतंकी पाकिस्तान में हमले कर दहशत फैला रहे हैं। टीटीपी के आतंकियों ने सबसे पहले इस्लामाबाद, इसके बाद पेशावर की मस्जिद और फिर कराची में आतंकी हमला करके पाकिस्तान की सरकार को चुनौती दे दी। इन तीनों हमलों में कुल 116 पुलिस वाले मारे गए, जबकि इन हमलों में 3 दहशतगर्द की भी जान चली गई। अफगान तालिबान की सख्ती से घबराए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ और ISI चीफ नदीम अंजुम काबुल के दौरे पर गए थे और अफगान तालिबान से मिन्नतें की, लेकिन बताया जा रहा है कि ख्वाजा आसिफ और ISI चीफ नदीम अंजुम को बैरंग लौटना पड़ा। करीब 2 महीने पहले इस्लामाबाद के रेड जोन में पुलिस ने रूटीन चेकिंग के लिए एक टैक्सी को रोका तो ड्राइवर ने खुद को बम से उड़ा लिया, जिससे 4 पुलिस वालों की जान चली गई और 6 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। इसके बाद फरवरी की शुरुआत में ही पेशावर की पुलिस लाइंस की मस्जिद में फिदाइन हमला हुआ। ये हमला उस वक्त हुआ जब मस्जिद में करीब 500 लोग दोपहर की नमाज पढ़ रहे थे। इन्हीं नमाजियों में फिदाइन हमलावर भी मौजूद था और मौका पाते ही उसने खुद को उड़ा लिया। मस्जिद में हुए विस्फोट में 110 पुलिस वालों की मौत हो गई और इस हमले की जिम्मेदारी तहरीक तालिबान ने ले ली। इसके बाद कराची में कुछ आतंकियों ने पुलिस हेडक्वार्टर पर हमला किया। हमले में 4 पुलिस वालों की जान चली गई, जबकि 18 लोग जख्मी हो गए। वहीं पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 3 आतंकवादी भी मारे गए और इस हमले की भी जिम्मेदारी टीटीपी ने ली। बता दें कि तालिबान की सरपरस्ती में पल बढ़ रहे टीटीपी आतंकी जहां पाकिस्तान में जमकर खून बहा रहे हैं, वहीं पाकिस्तान अब तालिबान से मदद के लिए गिड़गिड़ा रहा है। टीटीपी के इन हमलों से घबराया पाकिस्तान अब तालिबान की शरण में मत्था टेक रहा है, जबकि पाकिस्तान की गृह मंत्री राना सनाउल्लाह ने चेतावनी दी थी कि तालिबान ने अगर एक्शन नहीं लिया तो पाकिस्तान हवाई हमला करने के लिए मजबूर होगा। लेकिन तालिबान ने पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ हमले करने शुरू किए तो उसके सुर बदल गए। बता दें कि पाकिस्तान में भारी तादाद में टीटीपी आतंकी पहुंच गए हैं और वो लगातार आतंकी हमलों को अंजाम दे रहे हैं, जिससे पाकिस्तान की हुकूमत डरी हुई है।